एक बार और आज के क्लास में जो Zoom माध्यम के द्वारा दिया जाता है, सबको यीशु मसीह के नाम पर हम स्वागत करते हैं। और एक बार और इस प्रकार बैठने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई दिया है, इसके लिए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अलग अलग घर में बैठकर वचन सुनने वाला सबको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा होते रहे और बने रहे। अब तक परमेश्वर सबको अपने अपने जगह में अद्भुत रीति में संभाला और आने वाला समय में भी परमेश्वर की कृपा और आशीष से बढ़ते जाए, ये हमारा प्रार्थना है। हमेशा हम जो इस मीटिंग में शामिल होते हैं उन सभी को लेकर हम जरूर प्रार्थना करते हैं। आप भी हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ये हमारा विश्वास है। ये एक संगति है, एक फेलोशिप है, एक आत्मीय संगति है कि हम इस मंगलवार के शाम को अलग अलग जगह में बैठकर इस प्रकार मीटिंग में शामिल होना और इससे साथ साथ में परमेश्वर के वचन की जानकारी भी पाए, ये हमारे लिए मिला हुआ एक सौभाग्य। हमें वहां तक इस बातों को ऐसा हम समझते। परमेश्वर की कृपा से पिछले कुछ समय से हम बाइबल के अध्ययन कर रहा था। आज एक नया सब्जेक्ट लेकर के एक नया सब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। पिछले तीन सब्जेक्ट के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन किया था। एक तो बाइबल रीडिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस विषय के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन किया था। और इसके बाद में उद्धार, बपतिस्मा और लॉर्ड सपर के बारे में हमने जो सब्जेक्ट लेकर प्रेजेंटेशन किया था। अभी हम इसके बाद वुमेन मिनिस्ट्री के बारे में, कलीसिया में वुमेन मिनिस्ट्री, उस विषय के ऊपर भी हमने प्रेजेंटेशन किया था। ये तीनों सब्जेक्ट सबको सुनने वाला सबको अच्छा लग रहा था और सभी को जीवन में आशीष पाया है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज एक नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा स्पीड कम कर, और आज एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपके समूह में आना चाहता हूँ प्रभु की कृपा से और बैठना चाहता हूँ। ये है कि क्रिश्चियन अंधविश्वास क्या है। क्रिश्चियन अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास जो है उसका इंग्लिश में क्रिश्चियन माइथ्स बताते हैं। माइथ्स का अर्थ जो चीज वास्तव में नहीं हो उसको ऐसा ही आंख बंद करते हुए उस पर विश्वास करना। जो चीज ओरिजिनली नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना। जैसा लोग बोलते हैं ना, आंखें बंद करते हुए विश्वास करते हैं, मतलब आंख खोलता नहीं है, सोचता भी नहीं है, जो बात सुनते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और इस विषय पर हम 4 बातों पर विचार करेंगे। आज इस विषय को केवल एक प्रेजेंटेशन होगा। परमेश्वर की कृपा से हम अगला 3 और 4 क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएंगे, ये हमारा विश्वास। और इसमें हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, अंधविश्वास का अर्थ क्या है। दूसरा, ये जो क्रिश्चियन लाइफ के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये अंधविश्वास कैसे आया। तीसरा, क्रिश्चियन बिलीवर्स मतलब मसीह विश्वासियों में इसका असर कैसे हुआ। चौथी बात, क्यों अनेक मसीही लोग या क्रिश्चियन लोग ये अंधविश्वास को अपनाते हैं या अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा, सुनने वाला सोचेंगे अरे मैं तो किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं है। ये बात सही है, बहुत अच्छा होगा कि आपके जीवन में कोई या मेरा जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं है। ये हमारा सौभाग्य, हमें मिला हुआ एक सौभाग्य। लेकिन इस बातों को हमें जानना जरूरी है। अनेक बात हमारे चारों तरफ विश्वासियों के या भाइयों के बीच में
चारों तरफ कलीसियाओं के बीच में बहुत सारे अंधविश्वास ऐसा है। ये देखकर के हमको लगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हम तो प्रभु की कृपा से हमारे पास में ये नहीं है, लेकिन अनेक लोगों के पास इस प्रकार की अंधविश्वास है। यहां तक ये समझना पड़ेगा कि कम से कम ये हमें जानकारी मिलना पड़ेगा ये अंधविश्वास में है। हम देखते हैं, अब हमको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो बात आप बीच बीच में सुनने से समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझ में आना हो तो आज क्लास को पूरा रेगुलरली अटेंड करेगा, तभी आपको इस बात को समझ में आ जाएंगे। जो रेगुलर समझने वाला, अटेंड करने वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब पूरा इसका पूरा होगा तभी आपको इस विषय के ऊपर पूरा समझ में आ जाएंगे, बाकी इतना समझ में नहीं आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी की, आज केवल प्रेजेंटेशन है इसलिए बोलना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी के अंदर दो प्रकार की लोग होते हैं, दो प्रकार की क्रिश्चियन लोग होते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल क्रिश्चियन, दूसरा बिलीवर्स क्रिश्चियन। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस का मतलब है जो बात अपनी परंपरा के अनुसार पीढ़ी पीढ़ी से और अपने पूर्व लोगों से सीखे आ रहा था, उनको बोलता है ट्रेडिशनल क्रिश्चियन। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन मतलब मेरा पापा जो कर रहा था मैं कर रहा हूँ, मेरा पूर्वजन जो कर रहा था, हमारे पापा ने किया, हमारे फादर ने किया या हमारे परिवार ने किया, वही बात आगे जो था, आगे की जो पीढ़ी है वही करते रहेंगे। इसको बोलता है ट्रेडिशनल क्रिश्चियन। दूसरा क्रिश्चियन के ग्रुप है बिलीवर्स क्रिश्चियन। बिलीवर्स क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? विश्वासी मसीह लोग। विश्वासी मसीह लोग मतलब है हर मसीह लोग विश्वासी मसीह लोग नहीं कह सकता। मसीह लोग मतलब एक समाज में पैदा होने से ही मसीह बोल सकता है, कह सकता है, या इस समाज को अपनाने से भी हम मसीह कह सकता है। इसको बोलता है धर्म परिवर्तन। अनेक लोग बोलता है ना, हम आप जब प्रभु की सेवा करता है उस समय लोग हमको बोलते हैं, भाई आप धर्म परिवर्तन के लिए आ रहे हैं क्या? ये हमने बहुत सारे बात ऐसे सुना है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इधर उधर बैठे बैठे धर्म परिवर्तन कर रहा था, ऐसा हो रहा है। मतलब परिवर्तन धर्म परिवर्तन के द्वारा मसीह में आया हुआ लोग और पीढ़ी पीढ़ी से मसीह में आया हुआ लोग होता है। दूसरा बिलीवर्स क्रिश्चियन मतलब विश्वास में आने वाला मसीह। विश्वास में आने वाला मसीह का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आता है, यीशु मसीह का वचन पर विश्वास करते हुए आता है, यीशु मसीह का जीवन को देखते हुए विश्वास में आता है। एक बार और बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह विश्वास करना, यीशु मसीह के द्वारा बताया हुआ वचन के ऊपर विश्वास करना और यीशु मसीह का जीवन को देखते हुए विश्वास करना। ये मसीही विश्वासी बोलता है। लेकिन हमारा विषय है, मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो क्रिश्चियन अंधविश्वास, ये हर कैटेगरी के लोगों के अंदर अंधविश्वास बैठा हुआ है। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन के लोगों के बीच में भी अंधविश्वास है और जो लोग मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, उनके जीवन में भी, इनके बीच में भी बहुत सारे अंधविश्वास। आप सोचेंगे क्या है अंधविश्वास, ये कैसे हमको मालूम पड़ेगा? मैं आपको प्रभु की कृपा हो तो, परमेश्वर की अनुमति हो तो हम 3-4 क्लास के अंदर हर चीज के ऊपर आपको हर बात बताना चाहता हूँ। मसीह लोगों में अंधविश्वास क्या क्या होता है, इसमें शायद कई लोग नाराज भी हो सकता है, कई लोग विरोध भी कर सकता है, या मान लो बाई चांस कोई सुना उनको अच्छा नहीं लगा तो लड़ाई भी हो सकता है। ये बात सही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अनेक प्रकार की अंधविश्वास मसीह समाज के अंदर आया हुआ, आगे बैठा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ आगे क्रिश्चियनिटी क्या होता है। एक क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को क्रिश्चियन क्यों
कहा गया है, कैसे कहा गया है? जब प्रेरितों की पुस्तक 11वें अध्याय की 26वीं आयत के अंदर हम पढ़ता है, तो प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय की 26 की आयत के अंदर हम पढ़ता है, जब वह उससे मिला तो उसे अंत्योक्या लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंत्योक्या ही में मसीही कहलाए। इधर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन का शब्द पहली बार बाइबल में हम यही पर देखते हैं, 1-2 जगह पे भी है, केवल क्रिश्चियन का नाम मसीही नाम बाइबल में है, नया नियम के अंदर है। बाकी हर जगह में चेले बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह अपना आज्ञा में ये नहीं बोला, चेलों को नहीं बोला तुम हर जगह में जाके लोगों को क्रिश्चियन बनाओ, नहीं बताया। ऐसा आज्ञा बाइबल में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन बनाने, लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह बोला लोगों को अपने चेले बनाओ। चेले का मतलब क्या होता है? गुरु जो कहते हैं, गुरु का आज्ञा जो है वो उसको पालन करने वालों को चेले कहता था। यीशु मसीह बोला चेले बनाओ, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं बोला। आजकल वास्तव में चेले नहीं बनता, लेकिन क्रिश्चियन बन जाता है। मैंने मसीही बन जाता है, मैं मसीही हो गया बताते हैं। मसीही होना परमेश्वर के लिए कोई लेना देना नहीं है, एक समाज है, एक संप्रदाय के एक धर्म है, इसके अलावा इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये चेले होना, इन चेलों को बोलता है ब्रदरन और विश्वासी की मंडली, विश्वासी की कलीसिया, ऐसा बोलता था। नया नियम के अंदर डिसाइपल या चेले बनाने के लिए आज्ञा दिया गया था, लेकिन इधर क्या हुआ था? इन चेलों को देख के लोगों ने इनके लिए एक नाम दिया, वो था मसीही या क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मीनिंग क्या होता है? वन हु फॉलो क्राइस्ट एंड हिज वेज। क्रिश्चियन का मतलब है जो लोग यीशु मसीह पर पूरी तरह विश्वास करते हुए उनका फॉलो करते हुए पीछे होते हैं और उनके रास्ता में चलता है, उनको क्रिश्चियन कहता है। यीशु मसीह नए नियम में यहाँ पढ़ता है, अनेक लोग यीशु मसीह का पीछे चलते थे, मतलब यीशु मसीह का उस रास्ता में चलते थे। उन लोगों को दूसरी लोग जो नाम दिया वो ये क्रिश्चियन। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला कि लोगों को जाके क्रिश्चियन बना दो, क्रिश्चियन समाज बना दो। ये बाइबल के अंदर लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखी हुई ये बात होता है कि यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार को पाओ, भले कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का चेले बनते हैं, उनको परमेश्वर अपने उद्धार देते हैं और वे उद्धार पाते हैं, और साथ साथ में वो परमेश्वर का बच्चा संतान हो जाता है। अब उस समय ये जो अंत्योक्या में जो लोग चेलों को क्रिश्चियन कहा, इसका कारण क्या है? 4 कारण मैं बताना चाहता हूँ। पहला कारण, उन लोगों के जीवन के अंदर अच्छा फेथ था। दूसरी कारण, उन लोग प्रभु यीशु मसीह को वैसे की वैसे पीछे यीशु मसीह का पीछे चलता था, they were following Christ as well। तीसरा, वे लोग प्रभु यीशु मसीह का हर एक शब्द को या परमेश्वर के हर एक शब्द को पालन करते थे, मानते थे। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वे लोग यीशु मसीह का गवाही देते थे, they were witnessing Jesus Christ। ये चार कारण से दूसरे लोग चेलों को कहा था क्रिश्चियन। आजकल भी लोगों को क्रिश्चियन तो कहते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा हमें क्रिश्चियन है? अनेक लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि यदि क्रिश्चियन हो तो घर के सामने लिखना पड़ेगा, हाँ यीशु मसीह इस घर का चौकीदार है, लिखना पड़ेगा, द्वार है, लिखना पड़ेगा।
और नहीं तो फिर क्रॉस बांधना पड़ेगा, नहीं तो घर के अंदर कोई क्रिसमस स्टार लगाना पड़ेगा, नहीं है तो ये सबको ये बताना पड़ेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तभी लोग समझेगा क्रिश्चियन है। लेकिन पुराना नियम, पुराना समय पर ऐसा नहीं था, नया नियम का टीचिंग ऐसा नहीं था। नया नियम का टीचिंग में ये 4 क्वालिटी होना चाहिए था, तभी दूसरे लोग देख करके बोलता था ये क्रिश्चियन है, ये यीशु मसीह को जानने वाला है। क्या क्या क्वालिटी था? इनका अच्छा विश्वास, दूसरा प्रवेश मसीह जो सिक्का, प्रवेश मसीह का अनुकरण करता था, पीछे चलता था, तीसरा परमेश्वर का वचन को पालन करता था, चौथा यीशु मसीह के लिए गवाही देख करके आगे बढ़ते थे। जैसा मैंने पहले बोला था, ये 2 प्रकार के क्रिश्चियन है, एक तो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन, दूसरा बिलीवर्स क्रिश्चियन। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन का मतलब है जो फोरफादर्स, जो इनका पूर्व पिता लोग किया था। दूसरा उनकी जो समाज करता है, समाज जो करता है उसको अनुकरण करने वाला, उसको फॉलो करने वाला। बिलीवर्स क्रिश्चियन का 3 प्रकार की क्वालिटी होती है। एक तो है जो प्रवेश मसीह आज्ञा दिया था, दूसरा जो प्रवेश मसीह जो करके बताया, तीसरा जो हमें करने के लिए प्रेरित लोगों के द्वारा क्या आज्ञा दिया गया था। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। बिलीवर्स क्रिश्चियन का मतलब है जो प्रवेश मसीह आज्ञा दिया था, जो प्रवेश मसीह करके बताया, प्रेरित लोग हमें जो करने के लिए जो कहा था, ये तीनों कामों को एक साथ पालन करने वाला लोगों को बिलीवर्स क्रिश्चियन कहते हैं। वे एक अच्छा एक मसीही कहते हैं। अभी हम हमारा पॉइंट में आ जाएंगे। आज का केवल एक प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा, प्रभु की कृपा हो तो अगले क्लास से हम अलग अलग विषयों को हम डिटेल्स पढ़ेंगे। हम देखते हैं अंधविश्वास क्या होता है, क्या है अंधविश्वास। पर आप देखेंगे विश्वास क्या होता है। हम विश्वास को देखने के लिए हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय की पहली आयत। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय की पहली आयत बहुत फेमस है, सबको पता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मतलब है हम एक आशा रखते हैं, उसका एक निर्णय भी लेते हैं, एक निश्चय हम इस पर विश्वास आशा रखते हैं। दूसरी अनदेखी, हम देखा नहीं, हमको मालूम नहीं था, हम देखा नहीं, उस विश्वास के ऊपर हम एक प्रमाण करता है कि अरे बिल्कुल ही ये बात सही है। प्रवेश से और परमेश्वर का वचन, ये दोनों के ऊपर ही है। इसके अलावा हम कभी ना तो परमेश्वर को देखा नहीं, ना तो परमेश्वर हमारे बीच में आके सीधा आकर के नहीं कहते कि भाई मैं हूँ परमेश्वर। यहाँ तक परमेश्वर मूसा के सामने भी प्रकट नहीं हुआ था। इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ था? रात को अग्नि के द्वारा, दिन में बादलों के द्वारा प्रकट हुआ था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को कोई भी देखा नहीं। नया नियम में प्रवेश मसीह बोला परमेश्वर को कोई देखा नहीं, लेकिन पुत्र में पिता को आप दुनिया के संसार के सामने दिखाता हूँ। जो मुझे देखा है पिता को देखा है, जो मुझे स्वीकार करता है पिता को स्वीकार करते हैं, जो मुझे इंकार करता है पिता को इंकार करते हैं। तो प्रवेश मसीह के द्वारा वो पिता को दुनिया देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या प्रवेश मसीह कहाँ है, ये सही है क्या, ये भी लोग सोचेंगे, पूछेंगे। लेकिन अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है, हम नहीं देखा लेकिन हम विश्वास करते हैं, ये विश्वास। लेकिन अंधविश्वास क्या है? इसके विपरीत में जो होता है ये अंधविश्वास। इसका आरंभ कहां से हुआ, हम थोड़ा डिटेल्स देखेंगे उसके आरंभ कहां से हुआ। हम आपके पास बाइबल हो तो जरूर खोल के देखिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 1 से 7 तक। उत्पत्ति की पुस्तक
तीसरा अध्याय की 1 से 7 तक हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। हमें पूरा पढ़ के समय मतलब पूरा पढ़ना नहीं चाहता इस समय का कमी के कारण। मैं इस इधर ही एक एक करके जो बोलना पड़ता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। इस तीसरे अध्याय के अंदर सांब स्त्री से बातें करते हैं, और सांब और स्त्री से जो बात किया था वो ये तीसरा अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। और मनुष्य का पाप कैसे आता है, मनुष्य के पापी हो जाने का एक बात वर्णन इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये सांब आके स्त्री से 4 बात बताया, और स्त्री के अंदर भी 4 बात आ गई। क्या है? पहला बोला, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिया के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्त्री से क्या कहा और शैतान स्त्री से क्या कहा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर स्त्री से क्या कहा और शैतान स्त्री से क्या कहा। दूसरा, जो स्त्री है, जो अब स्त्री का नाम ही है हवा है, हवा क्या जानता था, हवा क्या किया था। ये अंधविश्वास कैसे शुरू होता है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से इस बातों को आपको पढ़ना है। परमेश्वर क्या कहा, एक बात कहा, शैतान दूसरी बात कहा। ये जो स्त्री जो जानता था एक साइड पे, जो किया दूसरी साइड पे। अंधविश्वास कैसे जीवन में आते हैं, इसका प्रारंभ कैसे है, उसको हम वर्णन करना है, ध्यान रखना। स्त्री से क्या कहा था और स्त्री से क्या कहा था और शैतान क्या कहा, हम आगे देखेंगे। परमेश्वर से स्त्री जो सुना आगे, वो 3 बात सुना था। परमेश्वर ने जो कहा, आदम और हवा को जो कहा, ये स्त्री जानती थी ये 3 काम। क्या काम था जानती थी? और हम देखते हैं कि स्त्री ने कहा, जो तीसरा आयत के अंदर, पर जो वृक्ष वाटिया के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। 3 बात कहा। क्या कहा? पहले जो स्त्री जानता था 3 का, भलाई का वृक्ष का फल नहीं खाना, परमेश्वर ने कहा था, वो स्त्री जानती थी। दूसरा, जिस दिन तू खाओगे वो मर जाओगे, परमेश्वर ने कहा, स्त्री को अच्छी तरह मालूम थी। तीसरा, जो इस वृक्ष का फल के अलावा जितना भी बाकी है, जितना भी फल उस बगीचा में है, तुम उस एदन बगीचा के अंदर जितना भी फल है तुम सब खाओ, ये भी स्त्री जानती थी। क्या 3 काम जानती थी? एक तो भलाई और बुराई का वृक्ष का फल नहीं खाना जानती थी। दूसरा, जिस दिन वो खाएगा तो मरेगा जानती थी। तीसरा, इसके अलावा जितना भी है सब खाओ, वो भी जानती थी। बहुत जानकारी थी उसके पास, बहुत कुछ जानती थी। उस पर विश्वास भी किया, शैतान को कहा भी है। शैतान को कहा, अरे शैतान, परमेश्वर ने हमको कहा है 3 काम, 3 बात हम जानते हैं। लेकिन शैतान से स्त्री ने क्या सुना? 5 बात सुना है। शैतान से स्त्री ने 5 बात सुना। क्या क्या बात सुना है? पहला बात, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? पहली बात, इनके अंदर एक डाउट डाला, सच है कि परमेश्वर ने कहा है। दूसरा, शैतान ने क्या कहा उसकी 4th आयत के अंदर,
सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर क्या कहा था? मरेगा। शैतान क्या कहा? नहीं मरेगा। और तीसरा, शैतान ने क्या कहा? जिस दिन तू खाएगा उस दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएंगी। जिस दिन तुम खाएगा तुम्हारा आंखें खुल जाएंगी। देखो, परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं कहा भला और बुरा का तुम नहीं, मतलब इस वृक्ष का पेड़ नहीं खाना, क्योंकि तुम परमेश्वर के सामने एक सीधा साधा व्यक्ति होना चाहिए, एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, एक जस्टिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। तुम्हें सीधा बुरा क्या है, भला क्या है, उसके बारे में जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भला हूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे रहा हूं। मुझ पर विश्वास करने से तुम मेरा सृष्टि है, मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए तुम किसी बातों पर बोझ लेने का जरूरत नहीं। ये नया नियम के अंदर भी ये सारे बात हम देखते हैं। प्रभु मसीह बोला किसी बातों को बोझ लेने का जरूरत नहीं। लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु मसीह का वायदा था। और बाइबल में हम पढ़ता है नया नियम के अंदर, किसी बातों के ऊपर चिंता नहीं करना। और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने यही कहा था, भला बुरा के बारे में तुम सोचने का जरूरत नहीं, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा। लेकिन शैतान आके क्या कहा? बोला जिस दिन तुम ये खाएगा तुम्हारा आंखें खुल जाएगी। और भी चौथी बात बोला, और तुम भले बुरे को जानेगा। देखो, अननेसेसरी एक बड़ा एक जो परमेश्वर नहीं चाहा वो शैतान लाके उनके ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर बोला था कि भले और बुरे का जानने का जरूरत नहीं, लेकिन शैतान बोला तुम जानेगा भला और बुरा क्या है, जानेगा। पांचवी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जो मुख्य बात है, जो शैतान ने स्त्री से कहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाए। हाँ, इतनी आनंद की बात है ना, परमेश्वर के तुल्य हो जाए। परमेश्वर के तुल्य बनना अनेक लोग चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे अंधविश्वास मसीह जीवन में, मसीह लोगों के बीच में आया। इसलिए कि अंधविश्वास करने से बाहरी सिंपल है, अंधविश्वास में विश्वास करना भारी होती है। अंधविश्वास में विश्वास करना कोई भारी नहीं है, बहुत ईजी है। कोई बोला अरे हाथों में एक मारा, मतलब जो भी हो, पता नहीं हो क्या नाम है उसका, धागा बांधो, तुम्हारा बात सभी चीज सभी समस्या दूर हो जाएंगे। अरे सिंपल है, बांधने के लिए तैयार है। लेकिन बोल रहा है कि घुटने में बैठकर प्रवेश मसीह के नाम पर प्रार्थना करो, ये थोड़ा भारी पड़ता है। एक सिंपल एक धागा बांधना सिंपल है। इसमें लोग सोचेगा अरे मैं तो परमेश्वर जैसा हो जाएंगे, मैं तो मेरा पूरा वो बुराई निकल जाएगी, शैतान के काम मेरा से दूर हो जाएगा और मैं तो अच्छा हो गया। घुटने में बैठकर प्रार्थना करने के लिए बोला थोड़ा भारी पड़ता है। यही है शैतान की चाल। देखो, स्त्री परमेश्वर से 3 बात सुना समझा, लेकिन इससे बढ़ से वही स्त्री शैतान से 5 बात सुन ली। क्या 5 बात सुन लिया? पहला, शैतान ने पूछा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? एक डाउट इनके ऊपर डाल दिया। दूसरा, इनको 4 ऑफर दे दिया, तुम मरेंगे नहीं, जिस दिन तो खाएगा तुम्हारा आंखें खुल जाएंगे, जो भलाई और बुराई को तो जानोगे, परमेश्वर जैसा हो जाएंगे। ये जो 5 कारण था कि अंधविश्वास वो जो परमेश्वर के लोगों के बीच में आया, अंधविश्वास आया इस 5 कारण से। क्योंकि आपको पता है जीवित है परमेश्वर मनुष्य से हमेशा कहता है परमेश्वर पर विश्वास करना,
बाइबल पूरी तरह लोगों को बताते हैं बाइबल पर परमेश्वर पर विश्वास करना, लेकिन शैतान लोगों को कहते हैं जो परमेश्वर से बढ़कर मेरे बातों पर विश्वास करना। मेरे बातों पर विश्वास करने से 5 और कई गुना आशीष तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। इसलिए अनेक मसीह लोग विश्वास से बढ़कर के अभी अंधविश्वास में है। मैं आपको कुछ बात और बोल के मैं इस क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। आज केवल प्रेजेंटेशन एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, आज क्या केवल प्रेजेंटेशन है और अंधविश्वास क्या क्या है मैं धीरे धीरे एक एक करके अगले क्लास से अंक पढ़ेंगे। और कईयों को बुरा भी ले सकता है, नाराजी हो सकता है, लड़ेंगे भी है, मुझे पता है, लेकिन एक बात सही है, मैं आपको इस बातों को बोलना चाहता हूँ, कोई नाराज नहीं होना, कोई लड़ने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अरे ब्रदर जो बोलता है बिल्कुल ही सही है। और इसका जो अंधविश्वास में जो लोग अंधविश्वास में आने का और शैतान की बातों पर आने का 7 कारण होता है, क्योंकि शैतान 7 कारण से लोग शैतान की बातों पर आते हैं। 7 कारण से there are 7 reasons why people come into the myth or Christian अंधविश्वास। क्यों, क्या 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 है? पहला, शैतान इस संसार के अधिकारी है। दूसरा, शैतान इस संसार की ईश्वर है। तीसरा, हर एक विश्वासियों के आंगों को बंद करने वाला है शैतान। चौथा, हर एक मनुष्य को परीक्षा देने वाला है शैतान। पांचवा, हर एक विश्वासियों को अविश्वासी बनाने वाला है शैतान। छठी बात है, हर मनुष्य को, भले विश्वासी हो अविश्वासी हो जाति हो दूसरा कोई भी क्यों ना हो, यहूदी हो यूनानी हो कोई भी हो, सबको भड़काने वाला, सबको गलत रास्ता में करने वाला, चलाने वाला है शैतान। 7वीं इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज है, शैतान जो है मनुष्य को नरक में डालने वाला है, मनुष्य को नरक में ले जाने वाला है। इतनी सामर्थ्यवान है जो शैतान। इसलिए शैतान लोगों को, विश्वासियों को, अनेक लोगों को विश्वास से बढ़कर के अंधविश्वास में लाते। अंधविश्वास देखकर परमेश्वर से दूर करवा करके शैतान जो चाहते हैं उसी रास्ता में लेना चाहते हैं, जैसा आदम और ईव को उन्होंने करके प्रैक्टिकली दिखाया। बाइबल से जिस प्रकार बाइबल का उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय से आखिरी अध्याय तक जिस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को चाहते हैं उसी की बराबर उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय से और प्रकाशित के लास्ट 22 अध्याय तक हम देखते हैं कि शैतान भी मनुष्य को चाहते हैं। तो शैतान भी मनुष्य को चाहते हैं। और इससे क्या होगा, क्या परिणाम होगा, अनेक लोगों का जीवन, ये इससे क्या परिणाम होगा, अनेक लोगों का जीवन सच्चा विश्वास से हटकर बुराई में चला जाता है। कितनी दुखी की बात है, कितनी बुरी बात। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, हमारा विश्वास सही हो, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना। और क्या क्या है अंधविश्वास, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन के अंदर, बिलीवर्स क्रिश्चियन के अंदर है, दोनों ग्रुप के अंदर है अंधविश्वास। मैं आपको एक एक करके अगले क्लास से बताना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि आप अगले क्लास से रेगुलर अटेंड कर लें, ताकि आपको इस बातों को अच्छी रीति में समझ में आ जाएंगे। और आपको मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, सेम लिंग होगा, सेम इसका आईडी वगैरह सब सेम होगा, आपको इसी लिंक को खोलना है। मान लो बाई चांस आपके पास लिंक नहीं आया तो भी आपके पास ऑलरेडी जो लिंक है ये भी खोल करके आप अटेंड करना है, क्योंकि लिंक चेंज नहीं होगा। और परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे। और इतनी समय तक
इस वचन को सुना हुआ सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। और आगे प्रभु की इच्छा हो तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या है अंधविश्वास। आज का सिर्फ एक प्रेजेंटेशन था। परमेश्वर सबको सादा करे, मदद करे।